पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 8 मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आर्मी रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, एक्विला क्लास सबमरीन क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड से पोल्यूशन किस टाइप का होता है एंड कौन कौन से स्पीशीज हैं जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड हैं उसके बारे में थोड़ा पता करेंगे, एंड क्योलाडियो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारा प्रीलिम टेस्ट सीरीज एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों अवेलेबल हैं ₹999 अगर आप दोनों का कॉम्बो खरीदते हैं, एंड अगर आप इंडिविजुअली कुछ लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। एंड मोरोवर आज ही के दिन के लिए हमारा जो कोड है अफसरा, तो वो अवेलेबल है आपके लिए। 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे। तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, वुमेन डे के मौके पर इसको हमने चलाया है। ठीक है जी। तो GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमारे पास है आर्मी रिफॉर्म्स। तो आर्मी में कुछ ट्वीकिंग की जा रही है, आर्मी में कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि नई पोस्ट बनाई जाएगी, डेप्यूटी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एंड मोरोवर 2 नए विंग सेटअप किए जाएंगे अंडर मेजर जनरल्स, एक विजिलेंस के लिए एंड दूसरा ह्यूमन राइट्स इशू के लिए। ठीक है जी। एंड इसके बाद जो लार्जर रिफॉर्म्स हैं, ये तो शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स हैं। इसके बाद एक पूरा हमारे पास एक सीक्वेंस है रिफॉर्म्स का, जिसमें लीन, मीन एंड रैपिडली डिप्लॉयबल एंड ऑपरेशनली वर्सेटाइल फोर्स सेटअप करने की ट्राई कर रही है गवर्नमेंट। एंड उसके बाद कुछ 1.5 लाख पर्सनल के अराउंड मैन पावर स्लैशिंग की भी बात कर रही है गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स। ठीक है जी। जिसके ज़रिए क्या होगा कि कुछ 6 से 7 हज़ार करोड़ हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बचा सकते हैं। मोरोवर 20% ऑफ द ऑफिसर्स इन द आर्मी हेडक्वार्टर्स उनको रीडिप्लॉय किया जाएगा टू देयर ऑपरेशनल लोकेशंस, एंड एक पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, ताकि जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज वेल एज जो ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स हैं, उनको थोड़ा बेटर हैंडल किया जाए। एंड ऑल्सो एक नई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग बनाने की भी बात हो रही है, कीपिंग इन व्यू द नीड्स ऑफ द फ्यूचर बैटलफील्ड, हाइब्रिड वॉरफेयर एंड सोशल मीडिया रियलिटी इन द माइंड। जैसे कि अभी हमने जो विंग कमांडर अभिनंदन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके नाम के काफ़ी ज़्यादा फेक पेजेस बनाए जा रहे हैं। तो मे बी इस सब चीज़ों को भी हैंडल करना अब एक पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज ऑल्सो बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट इशू। ठीक है जी। इसके बाद GS3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्विला क्लास सबमरीन है, जिसको 1986 में डिप्लॉय किया था पहली बार सोवियत नेवी ने। एंड ये इसकी खास बात क्या है कि ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, एंड इंडिया के पास ऑलरेडी इसका जो पहला वर्जन था 1998 से एग्जिस्ट कर रहा है। हमने इसको नाम दिया INS चक्रा। तो इंडियन का नाम हमें याद रखना है, INS चक्रा है इसका नाम। एंड 1998 के बाद फिर 2012 में अगेन इसको लीज पर लिया गया था, जो सेकंड INS चक्रा है, टिल 2022। एंड अब बात चल रही है कि 2025 में हमारे पास जो INS चक्रा 3 है वो आ जाएगा। एंड ऐसे भी कुछ बातें चल रही हैं कि 2022 ऑनवर्ड्स जो लैग आएगा ये 3 साल का, हो सकता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी INS चक्रा 2 है इसकी लीज को एक्सटेंड कर दिया जाए टिल द टाइम जो हमारा INS चक्रा 3 है वो अराइव करे। तो इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो इसकी जो कैपेबिलिटी है, इट कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड जिससे होता क्या है कि जो हमारी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। एंड मोर ओवर जैसे हमने देखा कि इंडियन ओशन रीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेड गुजरता है इस रीजन से, एंड इंडिया इज़ द सोल गार्डियन ऑफ दिस रीजन। तो इसलिए थोड़ी हमें ये स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ वाली चीज़ें होना हमारे पास ज़रूरी है। तो इसमें जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, जी हाँ ये है। एंड दूसरी बात, सोवियत नेवी ने इसको डिप्लॉय किया था सबसे पहली बार, एंड प्रेजेंटली रशिया के साथ इसकी डील हमारी चल रही है इंडिया की। ठीक है जी। आगे नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जब नाइट्रोजन रिलीज होता है फ्यूल कंबस्शन के दौरान, तो वो ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलकर सबसे पहले बनाता है निट्रिक ऑक्साइड, जिसको NO बोलते हैं केमिकली। एंड ये फर्दर आगे कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये इस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल नहीं है NO के फॉर्म में। एंड जो NO है यानी निट्रिक ऑक्साइड है, ये इतने ज़्यादा हैजर्डस भी नहीं है एट एम्बिएंट कंसनट्रेशंस, बट जो NO2 है इट कैन बी हैजर्डस।
एंड इन दोनों गैसेस को हम बोलते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx इसका डेजिग्नेशन है। एंड ये रिएक्ट करता है टू फॉर्म स्मॉग एज वेल एज एसिड रेन, तो विच अगेन इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर ह्यूमंस एज वेल। एंड मोर ओवर इसकी वजह से कुछ फाइन पार्टिकल्स जिनको हम पार्टिकुलेट मैटर भी बोलते हैं उनकी भी फॉर्मेशन होती है अलॉन्ग विद ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि बहुत हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए। एंड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जो रिएक्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की इन द एयर ड्यूरिंग कंबस्शन, उसकी वजह से बनते हैं ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। एंड एट हाई टेम्परेचर्स इनका बनना और भी ज़्यादा जो डेंजरस है, क्योंकि सीधा फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनती है उसके बाद। एंड व्हीकुलर एग्जॉस्ट भी एक इसका सोर्स है अलॉन्ग विद द अदर्स। ठीक है जी। एंड इश्यूज क्या है इससे रिलेटेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ रिलेटेड? तो सबसे पहले ये इन्फ्लेमेशन कर देता है हमारे जो बॉडी में एयरवेज हैं, यानी जो हमारी एयर पाइप्स हैं, विंड पाइप्स हैं, उन सब की ये इन्फ्लेमेशन कर देता है, तो उसके डिजीज हो जाते हैं इसकी वजह से। एंड मोर ओवर जो लंग फंक्शन है उसको डिक्रीज करता है, अगेन पुटिंग सम प्रेशर ऑन द थिंग्स जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है ये। ठीक है जी। एंड उसके रिस्क बढ़ जाते हैं फिर अकॉर्डिंगली। ऑल्सो जो फाइन पार्टिकल्स एज वेल एज ग्राउंड लेवल ओजोन है, ये तो डेंजरस है ही है ह्यूमंस के लिए, तो इसलिए इसकी भी फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है। एंड मोर ओवर जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, एंड उनकी वजह से उनका ग्रोथ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड ओवरऑल प्लांट का ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाता है। एंड इट कैन मेक वेजिटेशन मोर ससेप्टेबल टू डिजीज एंड फ्रॉस्ट डैमेज। तो अगेन जब जो प्लांट्स का लीफ सिस्टम अगर हम बोलें तो डिस्ट्रॉय हो गया, जो उसका फूड मैकेनिज्म है वो ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अगेन प्लांट्स ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे डिजीज एज वेल एज जो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन है, फ्रॉस्ट से डैमेज होगा उसकी वजह से। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, फाइनली केलाडियो नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, जो कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी जिसको बोला जाता था पहले, एंड ये लोकेटेड है राजस्थान में। तो इसके काफ़ी सारे वजहों से न्यूज़ में रहा है ये। पहले 2010 ऑनवर्ड्स ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि इसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया था। एंड अब प्रेजेंटली क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि जो आसपास के एरियाज़ हैं वहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपने अराउंड जो भी स्ट्रे एनिमल या स्ट्रे कैटल था उनको पकड़कर यहाँ पर इस नेशनल पार्क में छोड़ दिया, तो विच इज़ डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी एज वेल एज जो इकोलॉजिकल एसेट्स हैं हमारे इस नेशनल पार्क में वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं इसी वजह से। तो ये फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एवी फौना जो है, यानी जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, स्पेशली जो रेयर एंड हाईली एंडेंजर्ड बर्ड्स हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन है या फिर हिरॉन है, तो ये बर्ड्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। एंड इसको जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया था 1971 में, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर किया था इन 1985। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, केलादियो नेशनल पार्क इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्योलाडियो टेम्पल है, यानी शिवा का एक नाम ही है, तो शिवा टेम्पल है जो इसकी बाउंड्री में कहीं लोकेटेड है, इसी वजह से इसका नाम क्योलाडियो नेशनल पार्क है। तो एक बात विच यू शुड बी अवेयर ऑफ इज कि ऐसे जो भी कुछ ट्रिवियल से फैक्ट किसी नेशनल पार्क या किसी प्रोटेक्टेड एरिया या फिर कुछ भी किसी चीज़ के साथ रिलेटेड होते हैं, इनको ओवरलुक मत कीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली प्री में ये देखा गया है, प्रीलिम में ऐसे एक स्टेटमेंट आ जाती है वेग सी जो कि डायरेक्टली आंसर की तरफ पॉइंट कर रही होती है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों को मिस नहीं करना हमने। एंड इनिशियली इट वाज अ नेचुरल डिप्रेशन, बट जो उसके बाद यहाँ पर अजान बंद बनाया गया बाय महाराजा सूरजमल इन द 18th सेंचुरी। एंड जो उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट थे भरतपुर के, तो उन्होंने ये एक डैम बनाया यहाँ पर, एंड जिसकी वजह से ये जो पूरा नेशनल पार्क है फिर वो उसकी जो फॉर्मेशन है वो सामने आती है। ठीक है जी। एंड ये जो बंद है बेसिकली दो रिवर्स हैं जो इस नेशनल पार्क को वाटर देते हैं, वाटर सप्लाई देते हैं, उनके ऊपर बनाया गया, उनके कॉन्फ्लुएंस के ऊपर। एक है गंभीर रिवर एंड दूसरा है बाणगंगा रिवर। तो जब वाटर क्राइसिस चल रहा था इस नेशनल पार्क में अराउंड 2010 से 2014 तक, काफ़ी न्यूज़ में रहा इसी वजह से ये, तो चंबल रिवर से भी एक ऐसे डाइवर्ट करके कुछ पानी लाने की कोशिश की गई थी। एंड दूसरा है गोवर्धन ड्रेन। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, चंबल रिवर एज वेल एज जो गोवर्धन ड्रेन है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए इन केस, तो अब यू कुड नो कि कौन से दो रिवर्स इसकी और विसिनिटी में है। ठीक है जी। तो फाइनली 4 रिवर्स हम देख रहे हैं, गंभीर, बाणगंगा, चंबल एंड गोवर्धन। सो दैट इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।